नमस्कार। भारत में इधर आपदाएं बहुत आई, लगातार ही आ रही हैं। आज भी जो समाचार पत्रों का पहला पन्ना है वो पूरी तरह से पीड़ा से भरा हुआ है। मतलब आप अगर उसको देखेंगे तो मन खराब हो जाएगा। ऐसी दुर्घटनाएं लगातार हो रही और ऐसे में जाहिर है कि पहले पन्ने पर वही सारी खबरें होंगी। ऐसे में अगर कुछ बेहतर भी हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो भी उसकी चर्चा कम होगी। वैसे भी कहते हैं ना कि पीड़ा दुख वो ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है, खींचता है। सुख का तो ऐसे भी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर दुख के कुछ दिन भी हैं तो बहुत भारी पड़ते हैं। यही मानवीय संवेदना है और ये अच्छा भी है। इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बेहतर होते हैं। लेकिन एक देश के तौर पर हमें सब कुछ देखना आवश्यक हो जाता है। भारत में इस समय क्या कुछ चल रहा है, और जाहिर है जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में जो पीड़ा वाला पक्ष है वो समझना, उसको दूर करना ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए। लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा आत्मबल मजबूत रहे, बढ़ा रहे। ऐसी ही एक खबर आ रही है, भारत में एक बड़ा तेल भंडार वो मिला है। और जाहिर है तेल भंडार इस समय में मिलना, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांत है, हर तरफ मारामारी चल रही है। जो अलग अलग महत्वपूर्ण रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, बंदरगाह हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो चिंता में डालता है। ऐसे में अगर भारत में कोई बड़ा तेल भंडार मिला है, उसकी खबर आ रही है, तो उस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। दरअसल जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, तो उनका एक बयान आया और उसके बाद देश भर में ये चर्चा शुरू हुई। हालांकि लगातार ऐसी खबरें आती रही, जो मैंने कहा ना कि पीड़ा वाली खबरें हैं, तो पेट्रोल वाली खबरें नहीं चल रही। पेट्रोल की कीमतें भी लोगों को पीड़ा देती हैं, लेकिन ये जो पीड़ा है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब हृदय विदारक है। मैं तो 2 दिन तक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि पत्रकार के तौर पर ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन शायद मैं रिपोर्टर होता तो मैं भी करता ही। लेकिन मेरे पास जिसको कहें कि अब उस तरह का काम नहीं है रिपोर्टिंग का, तो बहुत विश्लेषण करने की, बात करने की वो इच्छा नहीं थी। अब ये जो भारत में तेल भंडार मिला है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी भारत का क्या है, 80 से 85% कच्चा तेल वो आयात करता है, यानी पूरी तरह से इंपोर्ट इकोनॉमी है। अगर पेट्रोलियम के मामले में कहें, ईंधन के मामले में कहें, फ्यूल के मामले में कहें, कहाँ से वो आयात करता है? जाहिर है सऊदी अरब, इराक जैसे देशों के साथ अब रशिया भी उसमें जुड़ गया है। और मतलब उस लिहाज से कहें, कंजम्पशन और उस सब के लिहाज से, तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अब अंडमान के सागर में संभावित तेल भंडार है। ये हरदीप सिंह पुरी के हवाले से है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि अंडमान सागर में बहुत बड़ा विशाल तेल भंडार मिला है। और कितना बड़ा है उसका आप सोचिए, गुयाना जो देश है ना, उतना बड़ा विशाल भंडार मिला है तेल का। करे संभव है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुरंत निकलने लगा, लेकिन हाँ। और ये जो खोज की गई है, ये मतलब एक तरह से कहें तो 11.6 बिलियन बैरल, 11.6 बिलियन बैरल। अब ये अगर मिल जाता है, इसको हम निकाल पाते हैं, कोई चीज़ आसान तो होती नहीं, विशेष करके ये पेट्रोलियम के मामले में, खनन के मामले में ये सब तो थोड़ा सा अनिश्चित होता है। लेकिन अगर ये मिलता है तो समझिए एकदम से भारत की अर्थव्यवस्था में रॉकेट जैसा उड़ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार में चलेगी। अभी भी हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर ये मिल गया तो फिर हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जाहिर है हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो जो आयात वाला है वो, उस पर निर्भरता कम होगी, डॉलर खरीदने की ज़रूरत कम होगी, तो हमारा जो रुपया कमज़ोर होता है उसमें भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि सरकारों ने उस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ऐसे माहौल में जब रशिया यूक्रेन युद्ध होता है, ईरान इजराइल और इजराइल फिलिस्तीन ऐसे झगड़े हो रहे हैं,
रोज ही कहीं ना कहीं कोई न कोई लड़ रहा हो, तो ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और जाहिर है किसी भी देश के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन उसके पास रहे। अगर ये मिलता है तो साउथ एशिया के लिए एक और बड़ी चीज़ होगी। भारत ऊर्जा निर्यातक बन सकता है, एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। हम अभी एनर्जी इंपोर्टर हैं, तो निर्यातक आयातक का फर्क तो आपको समझ में आता है। हम एक्सपोर्ट कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। हमारे यहाँ पहले से भी तेल भंडार हैं, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मुंबई हाई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन है, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पदूर में हम वहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। उड़ीसा और राजस्थान में भी ऐसे भंडार मिल सकते हैं। हमारी अपनी ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जहाँ लगातार वो खोज कर रही है। अंडमान में भी खोज रही है, ड्रिलिंग कर रही हैं, सिस्मिक सर्वे कर रही हैं, बहुत कुछ है। इस सब के लिए कई तरह के उपकरण लगते हैं, समुद्री जहाज लगते हैं, सैटेलाइट जो होता है उपग्रह, उसकी मदद ली जाती है, ड्रोन की मदद ली जाती है, जिससे कि गहराई तक हम खोज पाएँ। और एक बार खोज हो जाती है तब फिर तेल निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस पर बात करते हैं। अब 11.6 बिलियन बैरल है तेल और गैस, तो गुयाना के भंडार के बराबर हो गया। और इससे पूरी तरह से जो मैं कह रहा हूँ ना, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा तो एक चीज़ है, एनर्जी पावर हमारा दिखने लगेगा। अब हम अभी लगभग जो 4 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अगर ये हो गया तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जो दावा है, अगर उसके लिहाज से देखें तो सीधे सीधे जो 4 लाख करोड़ है, फिर से सुनिए ये आंकड़ा, 4 लाख करोड़ की जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है। 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। अब अगर हम 20 ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं तो इसको और संदर्भ के साथ कैसे समझें? इसको यूं समझें कि भारत का लगभग 5.5-6 गुना चीन रहता है, और हम जो 19 ट्रिलियन डॉलर, 19 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है डॉलर की चीन, हम वहाँ पहुँच जाएंगे या उससे भी आगे पहुँच जाएंगे। और हमारे अपने जो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, निर्यात है, ऊर्जा सुरक्षा है, ये सब अचानक बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। और चूंकि हम तेल आपूर्ति करने की स्थिति में आ जाएंगे, अगर आ गए तो फिर तो जाहिर है जो इंटरनेशनल फोरम पर हमारी भूमिका पहले से बड़ी है वो और बड़ी हो सकती है। इसको भी समझिए, वो और बड़ी हो सकती है। हम चीन को भी कई मामलों में और ज़्यादा चुनौती दे सकते हैं। जो हिंद महासागर है वहाँ हम चुनौती दे सकते हैं। आसियान और जो इंडो पैसिफिक देश हैं उनके साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे, बदलेंगे। अब जाहिर है अंडमान कोई ऐसा तो है नहीं कि आसानी से खोज हो जाएगी, बड़ा सेंसिटिव जोन है वो, और वहाँ पर हर तरह की पर्यावरण की और हर तरह की सावधानी बहुत ज़रूरी है। उस तरह से काम हो रहा है। बहुत डीप सी जाकर ड्रिलिंग करनी होगी, उन्नत तकनीक चाहिए होगी। ये सारी चुनौतियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये केंद्रीय मंत्री ने कह दिया और कल से तेल निकलने लगेगा, अचानक हम 20 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि हम जिस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें और तेजी से बढ़ सकते हैं। और जो विकसित भारत है 2047 है, जिसको बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, तो उसमें और तेजी आ जाएगी, एकदम से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और सीधे सीधे इम्पैक्ट के तौर पर कहें, जो बार बार मजाक बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह का मजाक बनाया करते थे कि उम्र से ज़्यादा रुपया हो गया। तो जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले बड़ी कम होती है, या जो $1 के लेने के लिए हमें 75, 80, 82 रुपया देना पड़ता है, वो रुपया मजबूत होगा। हमारी अपनी जो महंगाई दर है वो तो वैसे भी नियंत्रित रहती है, इन्फ्लेशन रेट, लेकिन वो और बेहतर होगा। तो ओवरऑल कहें कि एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से जब हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होंगे, स्पेशली पेट्रोलियम फील्ड में, तो आप समझिए अचानक सारी चीजें बदल जाएंगी, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसको यूं समझिए तो फिर बात समझ में आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत शानदार खबर है। मैं नहीं जानता हूं कि ये कितना अभी सफल हो पाएगी, लेकिन भारत की पूरी जो विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति है, विश्व मंचों पर जो भूमिका है, भारत के अंदर जो कई समस्याएं हैं, उस सब को एकदम बदल देगा। और फिर जब ये बदलता है ना,
तो मैं कई बार कह चुका हूं कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया एक बार ये आ गया ना तो आप समझिए एकदम से स्थितियां बदल जाएगी, पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी। फिर वो डिफेंस सेक्टर हो, फिर वो फॉरेन पॉलिसी हो, फिर वो मतलब हर तरह से बदल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बेहतर खबर आई है ये पूरी होती हुई दिखेगी। बड़ी खबर है, इसकी चर्चा कम हुई है, लेकिन इस पर जानकारी है कि इसकी बातचीत जरूर करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।